फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ रहे थे। 15 कॉम्प्लीमेंट हमने देखा था और ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन है 15 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12d। 12d का 15 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो हम इसको 15 से माइनस करते हैं तो 15 माइनस डी, तो डी होता है हमारा 13, तो 2 इसका आ जाएगा 15 माइनस 2, तो 13 आ जाएगा। 13 को हम लिखेंगे डी, और 15 माइनस 1 तो हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा ई, तो ई डी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द 15 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1E1। तो इसको हम 15 से 1 माइनस किए तो 14 हो गया। 14 को हम लिखेंगे ई, और फिर 15 माइनस ई जो है वो होता है 14 होता है। तो 15 में से 14 माइनस किए तो 1 हो गया। फिर 15 में से 1 माइनस किए तो 14 हो गया, और 14 को हम लिखते हैं ई, तो E1 ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब 16 कॉम्प्लीमेंट, तो 16 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 15 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 जो होता है 16 कॉम्प्लीमेंट होता है। फाइंड द 16 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1BA। तो इसको जो है 15 में से 10 माइनस किए तो 5 बचा। उसके बाद है 15 में से बी जो है वो हमारा 11 है, तो 15 में से 11 माइनस किए तो 4 बचा। उसके बाद 15 में से 1 माइनस किए तो 14, और 14 को हम क्या लिख सकते हैं? ई, तो E4 5 हो गया। अब इसमें +1 ऐड करेंगे तो E4 6 जो हो जाएगा 16 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फाइंड द 16 कॉम्प्लीमेंट ऑफ FAB। तो 15 माइनस 11 हो जाएगा 4। उसके बाद हो जाएगा 15 माइनस 10 जो है तो 5 हो गया। उसके बाद 15 माइनस एफ जो है 15 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 54 + 1 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये जो है 0.1011 है, उसको जो है हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये जो है जैसे 2 पे पावर 0 हम 1 लिखते हैं, लेकिन 2 पे पावर -1 हम 1/2 लिखेंगे तो 0.5 हो जाएगा। 2 पे पावर -2 हो जाएगा 1/4, तो 0.255 हो जाएगा। 2 पे पावर -3 1 पे पावर 8 तो 0.2125 हो जाएगा। और 2 पे पावर -4 1/16 तो 0.0625 हो जाएगा। 2 पे पावर -5 तो 1/32 तो 0.03125 हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? फिर इसको हम ऐड कर देंगे तो 0.5 0.25 0.125 0.625 तो 0.6875 हो गया इसका। और जीरो ही हुआ। 2 पे पावर 0, 0 को 0 लिखेंगे तो 0.6875 इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर 1101.10112 इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो 1101 को हम 8421 लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो है ये हम बाइनरी नंबर में था ना, तो 0 का वैल्यू 0 ही होगी बाइनरी नंबर में। अब इसको हम ऐड करेंगे 8 4 और 1, तो इधर हो गया 13। अब इसको इधर ऐड करेंगे तो 0.5 प्लस 0.25 तो नहीं है, 0.125 ऐड करेंगे और 1 मिनट, यही है ना? हाँ, 0.5 ऐड किए और 0.25 ऐड किए, और 1 मिनट, 0.0625 ऐड किए। जैसे 0.5 और 0.125 और 0.0625 ऐड किए। हाँ, तो 0.6875 आ गया, और इधर जो है 13 था तो 13.6875 आ गया। 0.11 को डेसिमल में चेंज करना है, तो 0.5 और 0.25 ऐड करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। फिर है कॉम्प्लीमेंट साइन, प्लस माइनस साइन कैसे यूज? तो प्लस का मतलब होता है 0 और माइनस का मतलब होता है 1। इसको हम लेफ़्ट साइड में ऐड करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा अगर प्लस साइन है तो हम प्लस साइन डिनोट करने के लिए हम 0 का ऐड करेंगे, और 1 जो है हम 1 का मतलब माइनस होगा।
तो जैसे ये है क्वेश्चन है, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर +37। +37 तो पहले +37 को हम लिख लिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर प्लस की जगह पे हम 0 लिख देंगे। तो जैसे 32 + 4 + 1 जो हो गया 37। तो जिसको जिसको ऐड करके हम 37 आ रहा है उसको 1 लिख दिया, बाकी को 0 लिख दिया और प्लस को हम 0 लिख दिया। उसके बाद है वंस कॉम्प्लीमेंट इसका लेना है। तो अगर प्लस में जो है हम वंस कॉम्प्लीमेंट करने का बस कन्वर्ट कर दिए तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, हमें जो है इसको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माइनस में हम रिवर्स करेंगे। फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर -37। तो वही है कि -31 है, -37 है। तो इसमें क्या किया, पहले +37 करेंगे, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो -37 आ जाएगा। अच्छा, वंस कॉम्प्लीमेंट, अच्छा अगर +37 है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम डायरेक्ट उसको जो है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके 0 लगा देंगे, और -37 लेना है तो हम जो है +37 कन्वर्ट करके फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो -37 आ जाएगा। ऐसा बात है, -37 का वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जैसे +37 है तो इसको हम कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिए तो -37 का वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 00 को 1, 1 को 0, 0 को 1, प्लस मीन्स 0, माइनस मीन्स 1। फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर 43। 43 का नॉर्मल निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं। 32 + 8 + 2 + 1 हो गया 43। अब इसको और रिवर्स कर देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। 1 का 00, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। प्लस मीन्स 0, एड इन लेफ्ट साइड, माइनस मीन्स 1, एड इन लेफ्ट साइड। फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल 43। डेसिमल 43 को बाइनरी में कन्वर्ट करके 0 ऐड कर देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो 32 + 8 + 2 + 1 43 हो गया, 0 आगे लगा दिए तो ये हो गया 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ +43। फिर -43, तो +43 हम निकाले थे उसको हम रिवर्स ले लेंगे तो -43 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो 1 का 00, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। रिप्रेजेंट -5 बाय यूजिंग 8 बिट रजिस्टर इन वंस कॉम्प्लीमेंट। -5 को अगर 8 बिट रजिस्टर में हमें लिखना है तो माइनस का साइन हमें पता है 1 होता है, तो पहले 5 को हम नॉर्मल लिखेंगे, उसके बाद जितना डिजिट कम पड़े उसके बाद जो है हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 8 डिजिट में हमें कन्वर्ट करना है तो 8421 4 डिजिट का यूज़ करके हम जो है 5 लिखेंगे और बाकी 4 में हम 1 लिख देंगे, तो हमारा -5 जो है 8 बिट रजिस्टर में हो जाएगा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट भी लेना है, ठीक है। तो पहले हम 5 लिख अच्छा पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है 5 का, -5 का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है 8 बिट में, ठीक है। तो पहले तो +5 जो है, पहले तो हम डेसिमल कन्वर्ट किया, फिर +5 लिखे 0, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट लिया इसका, तो 0 1 0 1 हो गया। अब इसमें जो है माइनस जो है वो डिनोट करता है 1 से, तो 4 बार हम 1 लिख दिए, तो आगे 1 लिख दिया, तो ये हो गया हमारा -5 का 8 बिट का वंस कॉम्प्लीमेंट। रिप्रेजेंट +5 बाय यूजिंग 8 बिट, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लगा देंगे और +5 को लिख देंगे। तो जैसे 4 2 1 1 0 1 कर दिया, फिर 0 आगे लगा दिया, उसके बाद 4 बार और 0 लगा दिया। रिप्रेजेंट +27 बाय यूजिंग 8 बिट रजिस्टर इन वंस कॉम्प्लीमेंट। +27 का कुछ नहीं, 27 में कन्वर्ट करके आगे 0 लगा देंगे, जितना बचेगा उसमें और 0 लगा देंगे। तो 27 का हो गया 16 + 8 + 2 + 1 27 हो गया। फिर प्लस साइन के लिए 0 लगा दिए, तो वही हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। 2 और बच रहा था, 6 डिजिट हो गया, तो 2 जो और 0 लगा दिए प्लस में, तो ये हो गया 8 बिट का। रिप्रेजेंट -27 बाय यूजिंग 8 बिट रजिस्टर इन वंस कॉम्प्लीमेंट। तो -27 को, तो +27 था ही, अब उसको वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो
0 0 1 1 0 1 1 का हो जाएगा 0 0 1 0 0 1। अब इसको जो है माइनस को 1 से दिखाते हैं तो 2 बच रहा है तो 1 1 यूज़ कर देंगे। उसके बाद रिप्रेजेंट -6 बाय यूजिंग 5 बिट रजिस्टर। -6 तो पहले इसको जो है +6 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका जो है 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हो जाएगा -6 का कॉम्प्लीमेंट। तो 6 का हो जाएगा 4 2 और इसको फिर जो है 4 2 1 इसको +6 में कन्वर्ट करना है तो 0 ले लेंगे। उसके बाद इसको -6 में उसके बाद इसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो -6 का 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 0 1 और आगे 1 लगा देंगे। बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है? ये जो होता है 84210 से 9 तक जो है इसको 8421 कोड भी बोलते हैं। 0 से 9 तक होता है, ये रिप्रेजेंट करता है और इसको जो है 8421 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे 0 1 का प्लेसिंग है, सबका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो जैसे 2 का प्लेस वैल्यू लिख देंगे, 3 का जैसे यहाँ पे 1 का प्लेस वैल्यू लिख दिया, 2 का प्लेस वैल्यू लिख दिया, 3 का प्लेस वैल्यू 2 + 1 3, 4 का प्लेस वैल्यू 4 + 4 हो गया, 5 का प्लेस वैल्यू 4 1 हो जाएगा, 6 का प्लेस वैल्यू 4 2 हो जाएगा, 7 का प्लेस वैल्यू 4 2 1 हो जाएगा, 8 का प्लेस वैल्यू यहाँ हो जाएगा, 9 का प्लेस वैल्यू 8 + 1 हो जाएगा। तो ये हो गया BCD। BCD का पूरा नाम बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदल दिया जाता है। BCD का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, मतलब इसमें हर एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदल दिया जाता है। BCD में डेसिमल संख्या को 4 बिट बाइनरी संख्या के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। BCD को पैकेट डेसिमल के नाम से भी जाना जाता है। उपयोग शुरुआती समय में डेसिमल कंप्यूटर और IBM सिस्टम 360 सीरीज सिस्टम में किया गया है। BCD stand for binary coded decimal 4-digit binary code. In BCD, we can use the binary number from 0000 to 111001 only, which are the decimal equivalent from 0 to 9. जो कि है ये इसका जो है रिप्रेजेंटेशन किया जाता है 000 से 1001 जो है 0 से 9 डेसिमल के इक्विवेलेंट है। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेटेड कोड। तो वेटेड कोड जो रहता है BCD होता है, क्योंकि 8421 का जो है हम यूज़ करते हैं तो उससे वही वेटेड कोड होता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड का आमतौर पर भारित 8421 BCD कोड के रूप में किया जाता है, जिसमें 8421 विभिन्न बिट्स के वजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। BCD से बाइनरी कन्वर्ट करना है, द इक्विवेलेंट बाइनरी कोड ऑफ BCD नंबर। तो इसका जो है बाइनरी कोड क्या होगा, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ये 1000 हमारे बाइनरी में BCD को हम जो है एक वैल्यू को हम बाइनरी में 4 डिजिट का रहता है और एक डेसिमल जो रहता है 4 डिजिट का रहता है, तो उसको हम 4 डिजिट बाइनरी में हम शो करते हैं। तो जैसे 1000 हो गया 10, 8 हो गया और 1001 हो गया 9, तो 98 हो गया। तो अब 98 को जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे, 98 को जो है अब एक मिनट, द इक्विवेलेंट बाइनरी कोड ऑफ BCD नंबर। BCD नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा BCD संख्या का 8। हाँ तो वही 98 है, मतलब इसको हम ऐसे ये जो है 8 हो गया और ये हो गया 99 हो गया, तो 98 को हम अगर नॉर्मली निकालेंगे तो हम पहले वेटेड कोड लिख लिए यहाँ पे 84216, फिर 16 लिख दिया, फिर 32 लिख दिया, फिर 64 लिख दिया। तो 64 + 32 + 2 जो हो गया वो हो गया हमारा 98। तो फिर जहाँ जहाँ जिसको ऐड करके 98 निकाला उसको 1 लिख दिया, बाकी को 0 लिख दिया। तो ये BCD बाइनरी के इक्विवेलेंट हो गया। ये भी 98 है, ये भी 98 है। द इक्विवेलेंट बाइनरी कोड ऑफ BCD नंबर इतना इतना, तो ये हो गया 8 और वो हो गया 2। तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं 16 + 8 + 4 तो हो गया 28। तो इन तीनों पे 1 लिख दिया, बाकी दोनों पे 0 लिख दिए। तो ये हो गया 1110 और इधर ये जो है BCD के इक्विवेलेंट हो गया। नेक्स्ट BCD को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये हो गया 8 और ये हो गया 3। तो 38 को कैसे करेंगे, तो 32 + 4 + 2 हो गया 38 और तो बाकी को 0 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर।
अब BCD को XS3 कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो XS3 में हम क्या करेंगे, पहले तो इसको लिख लेंगे हम। ये जो हो गया ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो 1 मिनट, 8 4 2 1, हाँ ये 6 हो गया और ये हो गया 4, 46 है। तो XS3 मतलब एक्स्ट्रा 3 कोड। तो जो नॉर्मल कोड है 3 एक्स्ट्रा कोड XS3 कोड होता है। तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 6 + 3 9 हो गया, और 4 + 3 जो हो गया 7 हो गया, तो 79 हो गया। अब 79 को जो हम बाइनरी में लिख दिए हैं, तो 0 1 1 और 1 0 0 1, तो यही हो गया करेक्ट आंसर 79 10 0। अब BCD को XS3 में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या है, ये 6 है और वो क्या है, वो है हमारा, वो 2 है, तो 26। तो 26 में 3 ऐड करेंगे तो 3 2 5 हो गया, और इधर 6 3 9 हो गया। 1 मिनट, ऐड 3 बोथ साइड, फिर कन्वर्ट कर देंगे इसको। 1 मिनट, ये क्या है, 4 2 8 4 2 1, 6 + 3 9 हो गया, हाँ 9 हो गया, और ये हो गया 8 4 2 1, तो 4 + 3 7 हो गया, तो 7 और 9 79। तो इसको एक्सेस में कन्वर्ट करना है, तो 9 को करेंगे 8 4 2 1, ये क्या किया हुआ है, हाँ सही है। यहाँ पर देखें, मैं इससे कंफ्यूज हो गई। तो जैसे 9 लिखेंगे तो 8 + 1 9 हो गया, और वो कितना था, 4 4 + 3 7, तो 4 2 1 7 हो गया, इधर तो 0 रहेगा, तो ये इसका कन्वर्ट हो गया XS3 में। तो जैसे XS3 कोड का एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि 3 का जो है XS3 कोड क्या हुआ, तो 3 + 3 हम 6 कर देंगे, और 6 को हम कैसे लिखेंगे, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। बाकी को जो है 0 लिख देंगे, तो 0 1 1 0 इज़ करेक्ट आंसर। अब जैसे ये है डेसिमल डिजिट है, BCD कोड है, XS3 है, तो 3 इसमें ज़्यादा रहेगा। जैसे 0 है तो XS3 में नॉर्मली 3 रहेगा। तो XS3 में क्या होता है कि 0 1 2 जो रहता है वो नहीं रहता है, और उसके बाद इसमें जो है 9 + 3 हो गया और 12, तो 13 14 15 नहीं रहता है। 3 से स्टार्ट होगा और 12 तक रहेगा, क्योंकि ये जो है +3 रहता है। BCD प्लस से +3 नॉर्मल से +3 ज़्यादा रहता है इसमें। The XS3 code of decimal number 25, तो 25 + 3 28। अब 20 1 मिनट, अच्छा 25 है, तो 5 + 3 8 लिख कर दिया, और 2 + 3 5 कर दिया, और 5 और 8 को 25 58, और 5 8 को हम डेसिमल में लिख दिए, तो 4 + 1 5 हो गया, बाकी को 0 लिख दिए, और 8 जो है 8 को 1 लिख दिया, बाकी को 0, तो ये हो गया हमारा XS3 कोड ऑफ डेसिमल नंबर 46। तो 6 + 3 हो गया 9 हो गया, और 4 + 3 हो गया 7 हो गया, तो 79 को हम डेसिमल में बाइनरी में लिख दिए। तो 4 2 1 हो गया 7, बाकी को 0 लिख दिया, तो 0 1 1, और 9 हो गया, तो 8 4 2 1, तो 8 + 1 9 हो गया, बाकी को 0 लिख दिया। The XS3 code of decimal number 273, तो 3 + 3 6, 7 + 3 10, और 2 + 3 5, तो 5 10 6 को हम बाइनरी में लिख दिए, तो 4 और 1 हो गया 5, बाकी को 0 कर दिए। 8 4 2 1 में 8 और 1 जो 8 और 2 10 हो गया, बाकी को 0 लिख दिया, और 4 और 2 जो है 6 हो गया, बाकी को 0 लिख दिया। तो ये जो है इसका कन्वर्ट हो गया डेसिमल 273 से XS3 कोड में। XS3 कोड ऑफ डेसिमल नंबर 149 इस, तो 9 + 3 12, 4 + 3 7, और 1 + 3 4, तो 4 7 12 को हम डेसिमल में लिखेंगे, बाइनरी में लिखेंगे, तो 8 4 12 हो गया, तो 1 1 बाकी 0, और 7 लिखना है तो 4 2 1 7 हो गया, बाकी 0, और 4 है तो 4 को 1 लिख दिया, बाकी 0, तो ये हो गया हमारा
एक्सेस 3 में कन्वर्ट डेसिमल से। अब ग्रे कोड क्या होता है? ग्रे कोड में जो होता है हर एक नेक्स्ट नंबर जो होता है उसमें एक डिजिट जो है डिफर करता है। एक बाइनरी नंबरिंग सिस्टम होता है जिसमें दो क्रमिक मान केवल एक बिट से भिन्न होते हैं, ये ग्रे कोड कहलाते हैं। फ्रैंक ग्रे ने इसे 1953 में बनाया और आज यह डिजिटल संचार और डेटा भंडारण प्रणालियों में त्रुटि का पता लगाने और मरम्मत के लिए एक सामान्य उपकरण है। ये कोड बाइनरी अंक प्रणाली की एक अनुक्रमानिक है जिसमें दो क्रमिक मान केवल बाइनरी अंकों से भिन्न होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिटरी डिस्टेंस कोड। इसको यूनिटरी डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं। यूनिट कोड मीन्स सक्सेसिव कोड वर्ड्स डिफर ओनली 1 बिट, जिसमें यूनिट कोड का मतलब कि सक्सेसिव कोड जो रहता है वो सिर्फ एक बिट से डिफर करता है। यूज टू फैसिलिटेट एरर करेक्शन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। दिस कोड वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रैंक ग्रे इन 1953 और ये कोड जो है इन्वेंट किया गया फ्रैंक ग्रे 1953 में। बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और तो जैसे है इसको मैं बताती हूँ आपको। बाइनरी से हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो हम इससे एक्सॉर का यूज़ करेंगे। तो जैसे 1 और ये जो है टेबल आपको याद रखना है, 0 और 0 का एक्सॉर करेंगे हम, A एक्सॉर B। तो 0 0 का एक्सॉर 0 होता है, 0 1 का एक्सॉर 1 होता है, 1 0 का एक्सॉर 1 होता है, 1 1 का एक्सॉर 0 होता है। बेसिकली आपको याद रखना, दो सेम डिजिट रहेगा तो 0 होगा और दो डिफरेंट डिजिट रहेगा तो 1 होगा। अब यहाँ हमें बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट करेंगे। 1 को लिख लिया हम, फिर 1 एक्सॉर 0 करेंगे, 1 को एज इट इज़ उतार लेंगे, फिर एक्सॉरिंग करेंगे तो 1 एक्सॉर 0 1 हो जाएगा, फिर 0 एक्सॉर 1 1 हो जाएगा और 1 एक्सॉर 1 0 हो जाए तो 1110 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कन्वर्ट 11001 बाइनरी को ग्रे में। तो 1 एज इट इज़ लिख लेंगे। 1 एक्सॉर 1 जो हो जाए 0 हो जाएगा तो 1 0 हुआ, उसके बाद 1 एक्सॉर 0 1 हुआ तो 1 0 1 हुआ, 0 एक्सॉर 0 0 हुआ तो 1 0 1 0, एक मिनट, हाँ 1 0 1 0 और 0 एक्सॉर 1 तो 1 हो गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर कन्वर्ट 1111010 बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करना है तो 1 एज इट इज़ लिख लिए। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है तो एज इट इज़ लिख लिए। 1 1 1 1 0 हो गया, फिर 1 1 फिर 0 हो गया, 1 0 1 हो गया, फिर 0 1 1 हो गया, फिर 1 0 1 हो गया तो ये ग्रे में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको कन्वर्ट करना है ग्रे में, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे है तो 1 एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर 1 1 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, फिर 1 1 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, ये ग्रे में कन्वर्ट हो गया। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 3 डेसिमल का ग्रे कोड क्या होगा, तो पहले इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 को तो 8421 तो 2 1 हो गया, 3 2 1 2 + 1 हो गया 3, तो इसको 1 1 लिख दिया, बाकी को 0 0 लिख दिया। अब इसका एक्सॉरिंग करेंगे तो 0 एज इट इज़ उतार लेंगे, 0 0 0 होगा, 0 1 1 होगा, 1 1 0 हो जाएगा तो 0 0 1 0 इज करेक्ट आंसर। फिर बोल रहा है द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 15, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो 8421 8 + 4 + 2 + 1 15 हो गया। अब इसको क्या कन्वर्ट करना है, ग्रे कोड में, बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एज इट इज़ लिख लेंगे, 1 1 एक्सॉर करेंगे तो 0 1 1 एक्सॉर करेंगे 0 1 1 एक्सॉर करेंगे 0 तो 1000 इसका करेक्ट आंसर होगा। द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 18 का ग्रे कोड क्या होगा, तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे 18 को। उसके बाद 18 का हम जो क्या करेंगे, पहले डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 16 + 2 18 हो गया, बाकी को 0 लिख दिया। उसके बाद 1 को एज इट इज़ उतार लिया, फिर 1 0 1 हो गया, 0 0 1 लिख ले, 1 एक्सॉर 0 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0 1 1 हो गया और 1 0 1 हो गया। फिर ग्रे कोड से बाइनरी कोड, पहले हम बाइनरी से ग्रे किए फिर ग्रे से बाइनरी करेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जैसे ये है कि कन्वर्ट ग्रे से बाइनरी, तो इसमें जो है हम तिरछा, उसमें हम डायरेक्ट सीधा सीधा कर रहे थे एक्सॉरिंग, और इसमें हम तिरछा एक्सॉरिंग करेंगे। 1 को एज इट इज़ 1 उतार लिए, फिर 1 एक्सॉर 1 0 हो गया, फिर 0 एक्सॉर 1 1 हो गया, 1 एक्सॉर 0 1 हो गया तो 1 0 1 1 करेक्ट आंसर। फिर 1 0 0 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है ग्रे को, तो 1 एज इट इज़ लिख दिए,
फिर 1 XOR 0 1 हो गया, 1 XOR 0 1 हो गया, 1 XOR 1 0 हो गया, तो 1110 करेक्ट आंसर। फिर 1100 ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या कैसे लिखें, 1 को एज इट इज़ 1 उतार लेंगे, फिर 1 XOR 1 0 हो जाएगा, 0 XOR 0 0 हो जाएगा, 0 XOR 0 0 हो जाएगा, 0 XOR 1 1 हो जाएगा, 1 XOR 1 जो है वो 1 हो जाएगा। थोड़ी ना 0, अच्छा सॉरी, हाँ ये है ना इसका 1 1 0 0 1 0, तो ये डायरेक्ट 1 उतार लिए। फिर 1 XOR 1 0 हो गया, 0 XOR 0 0 हो गया, 0 XOR 0 0 हो गया, 0 XOR 1 1 हुआ, 1 XOR 0 1 हो गया, तो ये उसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद इसको ग्रे को से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसमें को क्या करेंगे, 1 को एज इट इज़ 1 उतार लिए, तो 1 XOR 1 1 XOR 1 क्या हुआ, 0 हो गया, 0 XOR 1 0 XOR 1 1 1 XOR 1 0 0 XOR 0 0 0 XOR 1 1, तो 1 0 0 1 करेक्ट आंसर इसका। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।